हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एईसी प्लस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की डिटेल्ड लेक्चर सीरीज में, जहां पर हम कंप्लीट डिटेल में पढ़ रहे हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री। मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री का मतलब कि जब हमने लास्ट क्लास में एल्कलिनिटी के बारे में पढ़ा था, तो एल्कलिनिटी को कैसे मेजर किया जाता है, हमने इस पर एक लास्ट में हिंट, एक चर्चा के रूप में हमने छोड़ी थी आपसे कि इसे CaCO3 इक्विवेलेंट के रूप में छोड़ा जाता है। तो हमारे पास कैसे अब हम इस इक्विवेलेंट CaCO3 के टर्म को समझें, कैसे हमें समझें कि एल्कलिनिटी हमारे पास क्यों CaCO3 टर्म के में मेजर हो रही है, तो उसी पर आज विचार करना है। तो चलिए लेक्चर में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। ये एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है आपके लिए, जहां पर आप एईसी प्लस पर मंडे टू फ्राइडे कंप्लीट डिटेल में पहली बार यूट्यूब चैनल पर आप रोज 4 बजे और रोज 5:30 बजे आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग मुझसे पढ़ सकते हैं और फ्लूइड मैकेनिक्स हर्षित सर से पढ़ सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब। साथ ही साथ हर सैटरडे को आपको हम मिलेंगे लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में, और आपके डाउट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे हमारे लिए। जो आप 5 दिनों तक मंडे टू फ्राइडे पढ़ते हैं, उन्हीं के जितने भी डाउट्स तुम्हारे पास आते हैं, हम सभी को यहां पर जो है वो एंटरटेन करने वाले हैं। एवरी संडे वील बी टेकिंग अप दी मैराथन क्लासेस। तो चलिए बात करते हैं आगे। दिस इज दी बेसिक प्रोफाइल जो आप मेरे बारे में जान सकते हैं, और यहां से आज की चर्चा चालू करते हैं। तो मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री में जाने से पहले मैं एक बार फिर रिकॉल करता हूं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने एल्कलिनिटी को कैसे मेजर करते हैं, इस पर हमने जो है वो लास्ट में लेक्चर खत्म किया था। तो एक बार जरा यहां से देखते हैं कि जब हमारे पास एल्कलिनिटी को जब हम एक्सप्रेस करते हैं, तो एल्कलिनिटी एज CaCO3 इक्विवेलेंट, जो कि हम मिलीग्राम्स पर लीटर में कैलकुलेट करते हैं, तो इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इज कैलकुलेटेड एज, हमें करना क्या है, एल्कलिनिटी कॉज करने वाले जितने भी एनायंस है उन सबके कॉन्सेंट्रेशन पे वर्क करना है। कौन एनायन कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, सब मिलकर टोटल एल्कलिनिटी कॉज करेंगे। तो टोटल एल्कलिनिटी जो होगी हमारे पास एज CaCO3 इक्विवेलेंट, क्या मतलब होता है इसको समझते हैं। तो इसे निकाला जाता है CO3 2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO3 2 माइनस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO3 2 माइनस प्लस HCO3 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCO3 माइनस प्लस OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ OH माइनस। इन सभी का आप कर लीजिए समेशन, और इस पूरी क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए विथ इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 से। तो हो क्या रहा है, जब हम हमारे जितने भी कैटायंस और जितने भी एनायंस हैं जो एल्कलिनिटी कॉज करते हैं, हम ये भी कर सकते थे कि एल्कलिनिटी कौन कॉज करता है, तो वो है CO3 2 माइनस, HCO3 माइनस और OH माइनस। इन तीनों के कॉन्सेंट्रेशन को जोड़ते और कह देते कि पानी में इन सब की इतनी कॉन्सेंट्रेशन है तो इतनी एल्कलिनिटी है। ऐसा कह नहीं सकते। कारण क्या है उसका। अगर मान लो मैंने आपसे कहा पानी के अंदर, एग्जाम्पल जरा ध्यान से समझना, जस्ट एन एग्जाम्पल है। मैंने अगर कहा पानी में आपसे कि एक CO3 2 माइनस है और एक HCO3 माइनस है, तो बताओ कितनी एल्कलिनिटी होगी। आपने कहा सर एक CO3 2 माइनस है और एक HCO3 माइनस है, टोटल मिलाकर 2 एल्कलिनिटी हुई। मैंने कहा नहीं, गलत है।
आपने कहा कैसे? मैंने कहा ऐसा ही एग्जाम्पल तुम्हारे दोस्त के पास भी है। क्या एग्जाम्पल है? उसके पास एक HCO3 माइनस है और एक OH माइनस है, वो भी कहता है कि मेरे पास दो एल्कलिनिटी है। एक और आपका तीसरा दोस्त है, उसके पास एक CO3 माइनस है और एक OH माइनस है, वो कहता है मेरे पास भी दो एल्कलिनिटी है। तीनों के पास दो एल्कलिनिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी एल्कलिनिटी कॉज करने की क्षमता अलग होगी, इसकी अलग होगी और इसकी अलग होगी, सबकी अलग अलग पावर होगी एल्कलिनिटी कॉज करने की। तो हमें इन सब को एक रेफरेंस स्केल पर हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसा कि आप कोई भी मूवी देखते हैं, साउथ की मूवीज आप जितनी देखते हैं, तो साउथ की मूवीज में आप देखेंगे तो जो हीरो होता है वो हीरो करीब 100 गुंडों के बराबर होता है। तो कैसे मान लिया कि एक हीरो 100 गुंडों के बराबर है, इसकी ये पावर है। और वहीं पर हीरो का एक जो दोस्त होता है, हो सकता है वो दोस्त वो अकेला 10 गुंडों के बराबर हो। तो थे तो दो लोग, लेकिन टोटल मिलाकर 110 लोगों के बराबर हो गए। तो ये तो नहीं कह सकते कि हर एक इंसान 55 लोगों के बराबर हो गया, नहीं। ये वाला हीरो 100 लोगों के बराबर है, ये हीरो का दोस्त 10 लोगों के बराबर है, दोनों मिलकर 110 के बराबर है, लेकिन दोनों 55 लोगों के बराबर नहीं है। दोनों की अलग अलग पावर है, अलग अलग क्षमता है। तो इसलिए पहले हमने ये जाना कि ये एक अकेले हीरो में कितनी ताकत है, तो इसको हमने किसी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया। तो हमने एक हीरो को गुंडे के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया कि एक हीरो कितने गुंडों के बराबर है, एक हीरो का दोस्त कितने गुंडों के बराबर है। हमने बता दिया ये दोनों मिलकर 110 गुंडों के बराबर है। तो हुआ क्या, इसकी कितनी पावर है और ये अल्टीमेटली CaCO3 के रिस्पेक्ट में इसका कितना प्रपोर्शन बनता है, इसका कितना बनता है और इसका कितना बनता है, तीनों से मिलकर समझ में आएगा कि अल्टीमेटली सबकी अलग अलग पावर है। सबको इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर बताया कि तीनों में से हमारे पास कौन कितनी कितनी एल्कलिनिटी कॉज कर सकता है। तो ये एक बेसिक तरीका रहा। अब ये जानना जरूरी है कि सर व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट, क्या होता है ये, तो इसी पर विचार करते हैं। ठीक है, हमारे पास हम बात करते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री का। यहां पर हम बहुत बेसिक वे में ये कह सकते हैं कि हमें जरूरत है कैलकुलेट करने की मॉलिक्यूलर वेट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री लिखने के बजाय मैं मॉलिक्यूलर वेट ही लिख लेता हूं, ठीक है, और उसी के थ्रू आगे बढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। तो हमारे पास यहां पर किसी भी सब्सटेंस की मैं बात करता हूं तो वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस ही उस सब्सटेंस के समेशन ऑफ एटॉमिक वेट के बराबर होगा, या फिर वही उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा। क्या इसका मतलब निकलता है, इसी को जरा समझते हैं। एग्जाम्पल लिया मैंने आपके सामने, जैसे कि C6H12O6, ये है ग्लूकोज हमारे पास। इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखते हैं तो C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स 6CO2 प्लस 6H2O। तो आप देख सकते हैं कि दिस इज अ बैलेंस रिएक्शन, जहां पर हमारे पास टोटल मिलाकर 6 कार्बन है, यहां भी 6 कार्बन है, यहां आप हाइड्रोजन देखेंगे टोटल 12 हाइड्रोजन है, यहां भी 12 हाइड्रोजन है। आप ऑक्सीजन देखेंगे तो 6 ऑक्सीजन यहां है और 12 ऑक्सीजन यहां है, 18 ऑक्सीजन है। तो 6 × 2 12 और 6 18, टोटल 18 ऑक्सीजन है। आप इस इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, आप इसे लिखते हैं, ये कितने आपके पास CO2 कितने हैं आपके पास,
आपके पास, सॉरी, C6H12O6 कितने हैं आपके पास? इसे कहते हैं 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, इसे कहते हैं 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के सामने कितने हमारे पास जो है वो नंबर लिखा हुआ है, वही उसके नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। ये कहलाता है हमारे पास 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहां पर 1 मोल ऑफ ग्लूकोज का, जरा देखो आप क्या लिखा है अपने डेफिनेशन में, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू उसका मोलिकुलर वेट होता है। कैसे निकालते हैं? एटॉमिक वेट्स का समेशन करते हैं। तो यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज का मुझे अगर वेट चाहिए, तो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज का जो मेरे पास एटॉमिक वेट्स का समेशन आएगा, वही इसका मोलिकुलर वेट निकलेगा, वही इसका मोलिकुलर वेट कहलाएगा। तो जरा देखते हैं, हमारे पास 1 मोल ऑफ ग्लूकोज का वेट जो भी होगा वही क्या कहलाएगा? इसका मोलिकुलर वेट कहलाएगा। तो जरा देखो आपके पास C6H12O6, इसी के लिए अगर मैं लिखना चाहूं तो समेशन करना पड़ेगा। क्या बनेगा मेरे पास? ये 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन प्लस क्या है 12 हाइड्रोजन प्लस क्या है मेरे पास 6 ऑक्सीजन। ठीक है, 6 ऑक्सीजन है मेरे पास। तो व्हाट आई कैन राइट इट एज, मैं इसको लिख सकता हूं क्या, मुझे एटॉमिक वेट पता होना चाहिए। कार्बन का एटॉमिक वेट होता है कितना? 12, तो 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1, हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा हमारे पास? इज गोइंग टू बी 16 के बराबर। तो हमारे पास 6 इंटू 16 के बराबर। तो जरा देखो क्या लिखा हुआ है, 6 इंटू 16, तो ये हमारे पास बन जाएगा कितना? 96 बन जाएगा भाई। 10 इंटू 6 60, 6 से 36, 96। 96 के बाद मेरे पास 12 सिक्सा, तो 12 फाइव्सा 60 और 12 सिक्सा 72। तो 96 और 72, 96 एंड 72 कितना हो जाएगा हमारे पास? तो बन जाएगा 168, और 168 और 12 कितना बन जाएगा? 180 के बराबर। तो ये हो गया हमारे पास 180। तो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज का जो हमारे पास समेशन ऑफ एटॉमिक वेट है, यही क्या है हमारे पास? समेशन ऑफ एटॉमिक वेट। और यही क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट होता है। और यही क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट होता है। और यही मॉलिक्यूलर वेट किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? वेट ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स। किसमें? ग्राम्स में। तो ये क्या बन जाएगा? 180 ग्राम्स पर मोल के बराबर। तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस का जो एटॉमिक समेशन ऑफ एटॉमिक वेट होता है या मोलिकुलर वेट होता है, वो होता है इन ग्राम्स पर मोल। अब ये तो हुआ मोलिकुलर वेट, लेकिन हमें तो क्या जानना है? इक्विवेलेंट वेट जानना है। तो इक्विवेलेंट वेट पर आ जाते हैं। कॉन्सेप्ट है हमारे पास अगला इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट होता है हमारे पास इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन वैलेंसी ऑफ दैट सब्सटेंस। तो वैलेंसी के बारे में तो हम जानते हैं,
कोई भी सब्सटेंस, कोई भी आयन हमारे पास लिखा हो तो उसके पावर में क्या नंबर लिखा होता है वही उसकी वैलेंसी है, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो, जो नंबर है वही उसकी वैलेंसी है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो हमारे पास, अगर हमने सब्सटेंसेस की बात कर ली अलग अलग, मुझे तो यह जानना है कि CO3 2 माइनस HCO3 माइनस OH माइनस और CaCO3 ये सब इनके इक्विवेलेंट वेट लिखा तो है, लेकिन होते कितने हैं वही जानना है। तो हमारे पास देयरफॉर अगर मैं लिखता हूं वेट ऑफ 1 मोल ऑफ OH माइनस, तो वेट ऑफ 1 मोल ऑफ OH माइनस कितना होगा उसी पर विचार करते हैं। ठीक है, तो वेट ऑफ 1 मोल ऑफ OH माइनस ठीक है। सो व्हाट आई एम राइटिंग हियर इज, जरा देखिएगा एक बार, मैं यहां लिखता हूं मॉलिक्यूलर वेट, समेशन ऑफ एटॉमिक वेट, और यहां लिखता हूं इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। तो अगर मैंने वेट ऑफ 1 मोल ऑफ OH माइनस आयन लिखना भी चाहा तो वो क्या बनेगा, ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, क्या बन जाएगा ये 17 ग्राम्स पर मोल्स के बराबर। इसकी वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी आपको दिखाई दे रही है 1 के बराबर। तो वैलेंसी अगर 1 के बराबर है तो इक्विवेलेंट वेट कितना बन जाएगा 17/1 इज इक्वल टू 17 ग्राम्स पर मोल के बराबर। ठीक है, वहीं पर अगर मैं लिखना चाहूंगा वेट ऑफ 1 मोल ऑफ CO3 2 माइनस, या फिर वेट ऑफ 1 मोल ऑफ HCO3 माइनस, या फिर वेट ऑफ 1 मोल ऑफ CaCO3। तो व्हाट एम आई गोइंग टू राइट इज CO3 2 माइनस कैसे लिखूंगा, कार्बन कितना है 1, तो 1 कार्बन है तो 12, कार्बन 1 है तो 12 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 3 ऑक्सीजन है तो 3 इंटू 16, तो 16 इंटू 3 कम्स आउट टू बी 48, 48 और 12 बनता है 60, तो ये बनेगा हमारे पास 60 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, 60 ग्राम्स पर मोल के बराबर। अब ये दिखाई दे रहा है कि इसकी वैलेंसी 2 के बराबर है, तो ये कितना बन जाएगा 60/2 इक्वल टू 30 ग्राम्स पर मोल के बराबर। वहीं पर अगर यहां देखें HCO3 माइनस में तो क्या बनता है ये 1 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16, क्योंकि CO3 2 माइनस एसिडिटी लिखा है और एक्स्ट्रा एक हाइड्रोजन जुड़ गया, टोटल कितना हो जाएगा 61 ग्राम्स पर मोल। वैलेंसी दिखाई दे रही है -1 के बराबर, मतलब 1 हो गया, तो 61/1 कम्स आउट टू बी
61 ग्राम्स पर मोल के बराबर। CaCO3 क्या बन जाएगा, कैल्शियम के लिए 40 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16, तो CO3 का होता है 60, तो 40 जुड़ जाएगा, बन जाएगा 100। 100 ग्राम्स पर मोल। अब आपको समझ में आएगा कि क्यों CaCO3 को हमने क्यों एल्कलिनिटी को CaCO3 के इक्विवेलेंट में कैलकुलेट किया था, क्योंकि CaCO3 एक ऐसी रेफरेंस वैल्यू बन जाती है हमारे मॉलिक्यूलर वेट के टर्म्स में कि उसकी वैल्यू 100 के बराबर आती है। और आप जानते ही हैं कि 100 जो एक वैल्यू है वो सबसे बढ़िया रेफरेंस वैल्यू है। इसके रिस्पेक्ट में कोई भी कैलकुलेशन करना हो तो बहुत आसान हो जाता है। इसलिए सारे ही एनायंस को एक रेफरेंस स्केल पर लाना था, तो हमने सबको CaCO3 के इक्विवेलेंट में कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि CaCO3 एक अच्छी रेफरेंस वैल्यू बन जाती है, क्योंकि उसकी वैल्यू मॉलिक्यूलर वेट 100 ग्राम्स पर मोल के बराबर है। इसका डिसोसिएशन कैसे होगा? अब आप इसकी वैलेंसी, आपको इसकी वैलेंसी तो दिखाई नहीं दे रही, वैलेंसी दिखाई नहीं दे रही तो जीरो तो लिख नहीं सकते, जीरो लिखेंगे तो इक्विवेलेंट वेट इनफाइनाइट आ जाएगा। अब खाली भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि वैलेंसी तो चाहिए ही चाहिए। इसका हम डिसोसिएशन देखते हैं। तो इसका जो मैक्सिमम डिसोसिएशन हो सकता है उसमें हमें मिल सकता है क्या, Ca2+ और CaO3 -। तो वैलेंसी कितनी बन जाएगी, 2 निकल कर आ जाएगी वैलेंसी। तो 2 आ जाएगी तो बन जाएगा ये हमारे पास 100/2 गिव्स यू 50 ग्राम्स पर मोल के बराबर। 100/2 गिव्स यू 50 ग्राम्स पर मोल के बराबर। तो अब यहां पर हमारे पास इन सारे ही अलग अलग एनायंस और CaCO3 के इक्विवेलेंट वेट आ चुके हैं। इन्हीं को फॉर्मूले में इस्तेमाल किया जा सकता है। और जरा देखते हैं कैसे हमारा फॉर्मूला चेंज होता है फिर से। तो फॉर्मूला चेंज करने में हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ alkalinity as CaCO3 equivalent in mg पर लीटर, तो ये निकल कर आती है। आपने CO3 का कॉन्सेंट्रेशन जो भी क्वेश्चन में दे रखा हो वो ले लिया, डिवाइडेड बाय क्या करना है, ये देखो आपको दे रखा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO3 तो कितना बनता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO3 ये देखो कितना है, 30 ग्राम के बराबर। तो डिवाइडेड बाय 30 कर दिया, प्लस HCO3 का कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में जो भी दे रखा हो डिवाइडेड बाय इसका इक्विवेलेंट वेट आता है 61 ग्राम्स पर मोल के बराबर, प्लस OH आयन कॉन्सेंट्रेशन जो भी आपको दे रखा हो डिवाइडेड बाय इसकी हमारे पास इक्विवेलेंट वेट निकल कर आई 17 के बराबर। और ये सब आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, CaCO3 के इक्विवेलेंट वेट से, जो कि निकल कर आता है कितना, 50 के बराबर। तो इसका वैल्यू रहेगा mg पर लीटर में सबका, इनका होता है ग्राम्स पर मोल, ग्राम्स पर मोल, ग्राम्स पर मोल, ग्राम्स पर मोल। तो ग्राम्स पर मोल ऊपर से और नीचे कैंसिल आउट हो जाते हैं, सिर्फ बचती यूनिट mg पर लीटर में जो यहां पर निकल कर आ रही है। तो ये एक हमारे पास बेसिक सा पार्ट है जो एल्कलिनिटी को CaCO3 इक्विवेलेंट में कैसे कैलकुलेट करने में मदद करता है। अगर हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझें तो जरा देखिए क्या हमारे पास क्वेश्चन कहता है, अ वाटर कंटेन्स 210 ग्राम ऑफ CO3 122 ग्राम ऑफ HCO3 68 ग्राम ऑफ OH देन व्हाट इज द एल्कलिनिटी ऑफ वाटर एक्सप्रेस एज CaCO3। अब ये जरा देखो आपको ये क्वांटिटीज जो हैं जो दे रखी है ये किस में दे रखी है, ये क्वांटिटी आपको ग्राम्स में दे रखी है। अगर mg पर लीटर में देता तो आप आंसर को mg पर लीटर में ही बताते। इन्होंने आपको ये वैल्यूज ग्राम में दे रखी तो आप भी आंसर किस में बताओगे, ग्राम में बताओगे। सिंपल सा फंडा है, CaCO3 के टर्म्स में एल्कलिनिटी निकाल के बतानी है।
निकाल के बता दूं तो हमारे पास एल्कलिनिटी एज CaCO3 इक्विवेलेंट इन ग्राम्स, तो वो कितना आ जाएगा? 210 ग्राम का CO3 2- दे रखा है, तो 210 ग्राम डिवाइडेड बाय इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है अभी निकाला हमने 30 के बराबर, प्लस SCO3 माइनस 122 ग्राम दे रखा है, इसका इक्विवेलेंट होता है 61 ग्राम्स पर मोल के बराबर, और OH माइनस इन्होंने दे रखा है 68 ग्राम्स के बराबर, और इसका इक्विवेलेंट वेट होता है 17 के बराबर। इन सब से आपने मल्टीप्लाई किया 50 ग्राम्स पर मोल। तो अब जरा देखो ये कितना बन जाएगा, 7 टाइम्स 7 प्लस 61 इंटू 2 प्लस 17, तो 17 इंटू 4 4 इंटू वॉट 50 के बराबर, तो 7 और 4 11 और 2 13, तो हमारे पास 13 इंटू 50 के बराबर, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस वुड कम आउट टू बी एज 650 ग्राम्स के बराबर। 650 ग्राम्स हमारे पास हमारे एल्कलिनिटी है। अ वाटर कंटेन्स दिस मच दिस मच दिस मच, देन व्हाट इज एल्कलिनिटी ऑफ वाटर एज CaCO3, तो CaCO3 के इक्विवेलेंट में निकाल कर दे दिया हमने आंसर, कितना आ रहा है एज 650 ग्राम्स के बराबर। तो क्वेश्चंस तो बहुत बेसिक से बन जाएंगे अगर आपने ये मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट सीख लिया तो ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां पर हम एल्कलिनिटी खत्म कर हम स्टार्ट करेंगे नए टॉपिक के ऊपर, दैट इज द हार्डनेस ऑफ वाटर। सो थैंक यू वेरी मच एवरी वन ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन। एक जरूरी सूचना जो आपको जानने की जरूरत है, SSC JEE 2023 के लिए AEC प्लस एप्लीकेशन पर सार्थक बैच ऑलरेडी रनिंग है। आप इंडिया में होने वाली कोई भी JEE और AE एग्जाम के लिए विजय बैच के थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जो कि ऑफलाइन क्लासरूम से लाइव चल रही है। अगर आप अपना नॉन टेक्निकल पोर्शन वीक समझते हैं किसी भी टेक्निकल एग्जाम में, तो आप नॉन टेक के महापेक के थ्रू अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन आगे लेकर जा सकते हैं। SSC JEE की टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन पर कंप्लीटली डिफरेंट मोड्स में अवेलेबल है, आप किसी भी टेस्ट सीरीज को देखकर उसे एनरोल कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अप टिल हियर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन गुड बाय।